नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूँ जनरल साइंस का पार्ट 9। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 451। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है, क्या है? क्रिप्टॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है क्रिप्टॉन। अब जी क्वेश्चन नंबर 452। अक्रिय गैस की खोज की थी, किसने की थी? रैमजे ने। अक्रिय गैस की खोज की थी रैमजे ने। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 453। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 0.78% है। ओके, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 0.78%। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 454। वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 455। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ Nm² के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ Nm² होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 456। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का सूचक होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 457। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है आंधी या तूफान का। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है आंधी या तूफान का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 458। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ व साफ मौसम का। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ व साफ मौसम का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 459। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 460। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर पानी का तल होगा अपरिवर्तित होगा। पानी से भरे एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर पानी का तल होगा अपरिवर्तित हो जाएगा, पानी का तल होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 461। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है, इसलिए बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है, इसलिए बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 462।
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 463। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब आइए दोबारा देख लेते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब आइए क्वेश्चन नंबर 464। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 465। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 466। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का होता है 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का होता है 1/6 भाग होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 467। स्मॉल जी का मान होता है, स्मॉल जी का मान कम होता है, कहाँ पे होता है? विषुवत रेखा पर। स्मॉल जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 468। स्मॉल जी का मान अधिक होता है, ध्रुवों पर होता है। स्मॉल जी का मान अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 469। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान होता है 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान 0 होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 470। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर क्यों मर जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण मच्छर मर जाते हैं। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर क्यों मर जाते हैं? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। अब आइए क्वेश्चन नंबर 471। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, किसके कारण? उत्प्लवन बल के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, किसके कारण? उत्प्लवन बल के कारण। अब आइए क्वेश्चन नंबर 472। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 473। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर
इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम सनहत्ती द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब आज क्वेश्चन नंबर 474, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर बाई सेकेंड होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब आज क्वेश्चन नंबर 475, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 476, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर बाई सेकेंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 477, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे टी.एच. माइमन। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे टी.एच. माइमन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 478, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 479, तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 480, तड़ित चालक बना होता है तांबा का। तड़ित चालक बंधा होता है तांबा का बना होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 481, प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। प्राथमिक सेल है शुष्क सेल है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 482, शुष्क सेल से संग्रहित ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल से संग्रहित ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 483, शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ते का। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ते का बना होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 484, शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का बना होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 485, संचायक बैक्टीरियो में प्रयुक्त धातु है सीसा। संचायक बैक्टीरियो में प्रयुक्त धातु है सीसा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 486, गैलेना अयस्क है सीसा का। गैलेना अयस्क है सीसा का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 487, लेड या सीसा संचालक बैक्टीरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड या सीसा संचालक बैक्टीरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 488, एक कार बैक्टीरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 489, वैद्युत अपघटन में अवकरण रिडक्शन होता है कैथोड पर। वैद्युत अपघटन में अवकरण या रिडक्शन होता है कैथोड पर।
क्वेश्चन नंबर 490, प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 491, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। क्वेश्चन नंबर 492, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 493, स्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। स्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 494, चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। क्वेश्चन नंबर 495, चुंबक के समान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है आकर्षण। अब आइए क्वेश्चन नंबर 496, चुंबकत्व खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। चुंबकत्व खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। आइए क्वेश्चन नंबर 497, चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 498, चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक है गॉस है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 499, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है टेस्ला या न्यूटन बाई एम्पियर मीटर या वेबर बाई मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 500, ध्रुवों पर नमन कोण होता है 90 डिग्री का। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 90 डिग्री। आज के लिए इतना ही।